वायनाड में लैंडस्लाइड, अब तक 276 मौतें। रिलीफ कैंप का राहुल प्रियंका ने किया दौरा। विजन का आरोप, मौसम विभाग से रेड अलर्ट नहीं मिला। उत्तराखंड में बारिश का कहर, टिहरी रुद्रप्रयाग में बादल फटने से मची तबाही, 9 लोगों की मौत। केदारनाथ यात्रा रोकी। हिमाचल में 3 जगह बादल फटे, 2 मौतें, 51 लापता। रामपुर में घर, स्कूल और बिजली घर बहे। मनाली में सब्जी मंडी की 5 मंजिला बिल्डिंग ढही। जयपुर में तेज बारिश से हादसा, बेसमेंट में बारिश का पानी भरने से 3 लोगों की मौत। बेसमेंट में फंसे 300 मोटर पंप से निकाला गया पानी, एक को बाहर निकाला गया, अस्पताल में कराया गया भर्ती। SC/ST रिजर्वेशन में कोटा मंजूर, सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला बदला, कहा राज्यों को रिजर्वेशन में सब कैटेगरी बनाने का अधिकार। और गोमती नगर में हुड़दंगई मामले में योगी का बड़ा एक्शन, DCP सहित 3 अफसरों को हटाया, इंस्पेक्टर समेत पूरी चौकी सस्पेंड। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ से अहम खबर सामने आ रही है, जहां हरियाणा में पिछड़ा वर्ग वेंचर कैपिटल फंड शुरू होगा। आपको बता दें, हरियाणा पिछड़ा वर्ग कमीशन ने सौंपी है अपनी रिपोर्ट। निकायों, पंचायत राज संस्थाओं में मिलेगा प्रतिनिधित्व। BC के अधिकार को रखा जाएगा सुरक्षित, मुख्यमंत्री द्वारा यह बात कही गई। आपको बता दें, BC 1 के अधिकार को सुरक्षित रखा जाएगा, साथ ही BC-B को भी आगे बढ़ाना होगा, बढ़ाने का प्रयास होगा। तो मुख्यमंत्री के द्वारा ये बात कही गई है। BC-B को भी आगे बढ़ाने का प्रयास होगा, मुख्यमंत्री ने यह बात कही। हरियाणा में पिछड़ा वर्ग वेंचर कैपिटल फंड शुरू होगा। हरियाणा पिछड़ा वर्ग कमीशन ने सौंपी अपनी रिपोर्ट। यह अहम खबर आपको चंडीगढ़ से दिखा रहे हैं। निकायों, पंचायत राज संस्थाओं में मिलेगा प्रतिनिधित्व। चंडीगढ़, हरियाणा में पिछड़ा वर्ग वेंचर कैपिटल फंड शुरू होगा। आपको बता दें, हरियाणा पिछड़ा वर्ग कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। BCA के अधिकार को रखा जाएगा सुरक्षित, मुख्यमंत्री के द्वारा यह बात कही गई। वहीं BC-B को भी आगे बढ़ाने का प्रयास होगा। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अगली खबर का रुख करेंगे चंडीगढ़ से। अहम खबर, जहां CM ने ओलंपिक पदक विजेता से बात की है। सरबजोत से वीडियो कॉल पर मुख्यमंत्री ने बात की है। भविष्य के लिए भी सरबजोत को बधाई दी है। देश को आपकी उपलब्धि पर गर्व है। मुख्यमंत्री ने सरबजोत से वीडियो कॉल पर बात करते हुए उनके द्वारा किए गए कार्य को सराहा। देश को आपकी उपलब्धि पर गर्व है। आपको बता दें, ओलंपिक पदक जीतने वाली सरबजोत से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीडियो कॉल पर बात की। आपको बता दें, चंडीगढ़ से अहम खबर, CM ने ओलंपिक पदक विजेता सरबजोत से वीडियो कॉल पर बात की। सरबजोत से वीडियो कॉल पर बात मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा की गई है। भविष्य के लिए भी सरबजोत को मुख्यमंत्री ने बधाई दी। तो यह अहम खबर चंडीगढ़ से आपको दिखा रहे हैं। बधाई है आपको सरबजोत जी, आपको बधाई है बहुत बहुत। आपने भारत के नाम को और हरियाणा के नाम को ऊंचा किया है। आपको बहुत बहुत बधाई है आपको। कितने मैच थे सरबजोत जी? मेरे 2 मैच थे, जिसमें एक थोड़ा ठीक रहा, सेकंड में बहुत अच्छा कंप्लीट हो गया। चलिए, बहुत बहुत बधाई है और आपको बुलाएंगे भी हम अपने पास। हाँ, बधाई आपको। हाँ, मेरे जिले के हैं। कल डैडी से बात हुई है आपके मेरे। मैं वहाँ दोसरका गया था, शीशगढ़, तो मैंने फ़ोन पर बात किया पिताजी से, बधाई दी थी। बधाई है आपको सरबजोत जी। अब बात करेंगे अगली खबर की। गुरुग्राम से अहम खबर है, जहां कादीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में लीक हुई गैस। प्रशासन ने फैक्ट्री समेत इलाके को खाली कराया है। सूचना मिलते ही NDRF, दमकल विभाग की टीम पहुंची है। सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची है। अहम खबर आपको दिखा रहे हैं।
तो सूचना मिलते ही एनडीआरएफ दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची है। सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर पहुंची है। अहम खबर तो गुरुग्राम से अहम खबर, कादीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में लीक हुई है गैस। प्रशासन ने फैक्ट्री समेत इलाके को खाली कराया। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सूचना मिलते ही एनडीआरएफ दमकल विभाग की टीम पहुंची है। सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम से अहम खबर, कादीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री की लीक हुई है गैस। इस दौरान प्रशासन ने फैक्ट्री समेत इलाके को खाली कराया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद से अगली खबर है, जहां आंगनबाड़ी की सैकड़ों कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। लघु सचिवालय पर यह विरोध प्रदर्शन हुआ है। फरीदाबाद में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। सरकार के नाम अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा है। आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने नियमित किए जाने की मांग की है। आपको बता दें, नियमित कर्मचारियों की तरह उनको भी वेतन और सुविधा मिले, जिसकी उन्होंने मांग की है। सेक्टर 12 आंगनबाड़ी कर्मचारियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। तो अनियमित जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, उन्होंने अपनी मांगे रखी हैं। नियमित कर्मचारियों की तरह उन्होंने वेतन और सुविधाएं देने की मांग की है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। रेवाड़ी से अगली अहम खबर, जहां प्रदेश के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने विपक्षी नेताओं पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। गुरुवार को रेवाड़ी के कस्बा बावल स्थित एग्रीकल्चर कॉलेज में उद्घाटन कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए कंवरपाल ने कहा कि कई बार किसानों को गुमराह कर दिया जाता है। आंदोलन करने वाले किसान पंजाब के हैं, इसमें कुछ हमारे भी साथ लग गए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पंजाब में सिर्फ दो फसलें गेहूं और धान खरीदा जाता है, जबकि हमारे यहाँ 14 फसलें सरकार खरीद रही है। कंवरपाल ने कहा कि किसान के मामले में जितना काम हमारी सरकार ने किया उतना किसी भी राज्य ने नहीं किया है। पूर्व सीएम हुड्डा आज 24 घंटे बिजली देने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने 10 साल राज्य किया तो किसान सिर्फ 4 घंटे बिजली देने की डिमांड करते थे, लेकिन हुड्डा की सरकार ने वह भी नहीं दिया। हमारी सरकार आने के बाद किसानों को 24 घंटे बिजली दी है। किसानों के हजारों करोड़ रुपए के ब्याज भी हमने माफ किए हैं। हमारा तो नारा एक ही है, सबका साथ सबका विकास, और उसको हमने किया। और नारा नहीं है खाली। आज तक इस देश में नारा वैसे तो होता तो वही है, जिसको इम्प्लीमेंट करना होता है वही नारा होना चाहिए, लेकिन जिस देश में क्या है आगे नारा जो है वो खाली नारा ही बन के रह गया। पिछले लंबे टाइम तक एक जो नारा था उसका नारे का कोई अर्थ नहीं था, जैसे गरीबी हटाओ, तो था कुछ नहीं, बस एक नारा था। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने अगर कहा कि सबका साथ सबका विकास, हमने कहा हरियाणा एक हरियाणवी, हम उसको कर रहे। आज से 10 साल पहले आपको ध्यान होगा कि आप कोई भी, आप पत्रकार हैं, आप भी कल्पना नहीं कर सकते थे किसी को योग्यता के आधार पर नौकरी मिल जाएगी। आपको पता था कि इसकी सिफारिश होनी चाहिए या इसके पास पैसे होने चाहिए, दोनों में से एक चीज होगी तब इसको नौकरी मिलेगी। लेकिन आज जिसके पास काबिलियत है वो मंत्री के सामने भी छाती ठोक कर कह देगा मैं लग कर दिखाऊंगा। वो निडरता किसी उसने पता कि मेरी योग्यता है, मैं लगूंगा ही लगूंगा, मैं रुक ही नहीं सकता किसी में लगने से। कोई दुनिया की ताकत मुझे रोक नहीं सकती। डेवलपमेंट में भी आप देख रहे हैं कि 10 साल पहले आपको याद होगा, आप भी उसी में से हैं, मैं भी उसी में से हूँ। तो हम एक बात कहते थे कि डेवलपमेंट तो कहीं खास जगह ही होगी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायक सह 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष स्टीफन मरांडी की धर्मपत्नी सुहासिनी बेसरा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। वह आज अपनी धर्मपत्नी विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन के साथ श्री स्टीफन मरांडी के दुमका स्थित आवास पर पहुंचकर दिवंगत सुहासिनी बेसरा के पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने शोक संतृप्त परिजनों से मुलाकात कर उनका ढांढस बंधाया। उन्होंने दिवंगत आत्मा को शांति तथा शोकाकुल परिजनों को यह दुख की घड़ी को सहने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से कामना की। तो यहाँ किस विषय को लेकर पूरी पॉलिटिकल हर वर्ग का आदमी, मजदूर से लेके व्यापारी से लेके बाजार के लोग, गांव देहात के लोग एकत्रित हुए और
शब्द नहीं है मेरे पास। एक गार्जियन स्टेफन जी की धर्मपत्नी आज हम लोग के बीच नहीं रही, लेकिन हम लोग सदा की यादों को और उनके आशीर्वाद को हमेशा से हमें मिलता रहा। वो दिल में अपना एक जगह बना के रखे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। डिंडोरी जिले में 2 दिनों से मूसलाधार बारिश के चलते नर्मदा सहित उसकी सहायक नदी खरमेर सहित अन्य नदी एवं नाले अपने उफान पर पहुंच चुके हैं। यही वजह है कि नर्मदा नदी का जल स्तर बढ़ने से जहां बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं, तो वहीं अमरपुर विकासखंड की खरमेर नदी और करंजिया की वेलघाट नर्मदा नदी उफान में आने से सैकड़ों गांवों की डिंडोरी जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया। इसी तरह से डिंडोरी मंडला मार्ग पर जगह जगह पुलिया जलमग्न होने में डिंडोरी से मंडला मार्ग बंद हो गया है। वाहनों के पहिए सुबह से ही थम गए हैं और आवागमन बाधित हो गया। सुबह से ही बारिश का दौर भी जारी है और तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली गिरने से भी हताहत होने की संभावना बनी हुई है। देश की बात में उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं। आगरा से अहम खबर है, जहां कलेक्ट्रेट गेट पर महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। रस्सी बांधकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। गांव के तालाब को बंद कराए जाने की मांग की है। तालाब में डूबने से कई लोगों की जान जा चुकी है। शमशाबाद के रजई गांव का ये पूरा मामला है। तो शमशाबाद के रजरई गांव का ये पूरा मामला है। गांव के तालाब को बंद कराए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस वक्त की अहम खबर आपको आगरा से दिखा रहे हैं। तालाब में डूबने से कई लोगों की जान जा चुकी है। अब इस तालाब को बंद कराने की आपको बता दें लगातार मांग की जा रही है। शमशाबाद के रजरई गांव का ये पूरा मामला है। महिलाएं और पुरुष लामबंद होकर प्रदर्शन करते नजर आए। कलेक्ट्रेट गेट पर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। इस वक्त की अहम खबर आपको आगरा से दिखा रहे हैं। तो रस्सी बांधकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। ये अहम खबर आपको आगरा से दिखा रहे हैं। गांव के तालाब को बंद कराए जाने की मांग महिलाओं ने और तमाम प्रदर्शनकारियों ने किया है। अब बात करेंगे अगली खबर की। बाराबंकी हैदरगढ़ मार्ग स्थित कोठी चौराहा पर डंपर की टक्कर से आपको बता दें जीजा की मौत हो गई। साला गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को सीएचसी में भर्ती कराया है। वहीं 100 को पीएम के लिए पुलिस ने भेजा है। बदूसराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत कटका बर्दरी निवासी शेखर, जिसकी उम्र 40 वर्ष है, पुत्र शिव कुमार अपने साले पवन धीमान के साथ लखनऊ के चिन्हट थाना के पक्का तालाब पर रहकर वेल्डिंग का कार्य करता था। सुबह कोठी थाना क्षेत्र के रहीमपुर गांव निवासी राम मिलन की पत्नी सास सुशीला को करंट से झुलसने की जानकारी होने पर वह रहीमपुर गांव आ रहा था, जहां पर कोठी कस्बे के पास मिट्टी लदी डंपर को ओवरटेक करते समय बाइक समेत ट्रक के नीचे आ घुसा, जहां शेखर की दर्दनाक मौत हो गई। अब अगली अहम खबर की बात करते हैं। लखनऊ के गोमती नगर में बारिश के दौरान महिला से अभद्रता करने के मामले में पुलिस ने अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं लापरवाही बरतने पर पुलिस महकमे पर सीएम योगी ने बड़ी कार्रवाई की है। गोमती नगर थाने आपको बता दें, गोमती नगर थानेदार समेत उद्यान चौकी पर तैनात 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करते हुए डीसीपी, एडिशनल डीसीपी और एससीपी को हटाकर उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है। पुलिस के बड़े अफसरों का कहना है कि यह कार्रवाई यही नहीं बल्कि इसमें एक एक हुड़दंगियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। ये कार्रवाई यही नहीं रुकने वाली है। बुधवार दोपहर लखनऊ में तेज बारिश के साथ कई इलाकों में जलभराव की तस्वीरें देखने को मिली, तो वहीं दूसरी ओर गोमती नगर के मरीन ड्राइव पर सड़क पर भरे पानी में युवाओं का हुड़दंग देखने को मिला। बुधवार को सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए, जिसमें हुड़दंग मचाने वाले कई युवक वहां से गुजरने वाली गाड़ियों पर गंदे पानी का भर भर कर डाल रहे थे, लेकिन इनको रोकने वाला कोई नहीं था।
दर्जनों लोगों की भीड़ से आने जाने वाले लोगों को परेशान कर रही थी। कुछ समय बाद वहां से निकलने वाला बाइक सवार युवक युवतियों को हुड़दंगियों ने रोक लिया और उनकी गाड़ी पकड़कर उनको पानी में गिरा दिया, लेकिन उन्हें कोई रोकने वाला नहीं। मामला सोशल मीडिया में सुर्खियां बनाने लगा तो पुलिस अफसरों ने रात में 8:30 बजे चौकी इंचार्ज की तरफ से गोमती नगर थाने में FIR दर्ज कराई, लेकिन धाराएं बहुत ज्यादा गंभीर नहीं थी। लिहाजा उद्यान चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर ऋषि विवेक की तरफ से पुलिस ने BNS की धारा 191, 2, 3, 5, 272 और 285 के तहत केस दर्ज किया और देर रात पवन यादव और सुनील कुमार की गिरफ्तारी कर ली और ठंडे बस्ते में डाल दिया। लिहाजा बृहस्पतिवार सुबह होते ही मामला CM योगी के संज्ञान में आया तो लखनऊ पुलिस के अफसरों की खटिया खड़ी हो गई। आनन फानन में महिला अपराध के संबंधित धारा को पुलिस ने कड़ी फटकार के बाद बढ़ाया, जो कि धारा 74 बढ़ा दी। पुलिस ने 2 अन्य विराज साहू और मोहम्मद अरबाज को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए गिरफ्तार किया। CM की नाराजगी के बाद DC के खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी गई। लखनऊ में सरेराह महिला से बदसलूकी के मामले में लखनऊ पुलिस ने हल्के में लिया था और इसे सिर्फ एक बच्चों की नादानी मान रही थी, तो इसी मामले को CM ने गंभीरता से लिया और पूरी चौकी समेत थानेदार को सस्पेंड कर दिया। महिला संबंधी घटनाओं पर कितना संजीदा है, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आकाश कुलहरी ने कहा कि हुड़दंगियों पर कार्रवाई करने के लिए 5 टीमें बनाई गई हैं, जो CCTV के अन्य वीडियो के माध्यम से लोगों की तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ के न्यूज़ इंडिया। लखनऊ में भारी बारिश के बीच में हुड़दंगियों ने गोमती नगर इलाके में कुछ वाहनों को रोक करके और कुछ दंपत्ति को रोक करके उनसे बदतमीजी की। इस पूरी घटना के प्रकरण में एक FIR दर्ज की गई, कुछ लोग गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए लखनऊ के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आकाश कुल्हारी साहब मौजूद हैं। सर, ये घटना किस तरीके से आप देखते हैं? अभी तक के इसमें प्राइमा फेसी क्या कार्रवाई हुई? इसमें देखिए, एकदम से जो बरसात हुई थी, उस बरसात के तहत में जो ताज होटल के सामने जो अंडरपास बना हुआ है, वहाँ पे काफ़ी पानी इकट्ठा हो गया था। तो ऊपर की जो पब्लिक वहाँ पे जो आती है घूमने के लिए, वो सारा क्राउड फॉर्मेशन एक तरह से मॉब फॉर्मेशन हो गया था और उसके बाद में उसमें काफ़ी लड़के जो है वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे और उसके बाद में जो आने जाने वाले व्हीकल्स थे उनको रोक भी रहे थे, उन पे पानी भी डाल रहे थे। और उसके अलावा जैसे कि आपने 1-2 वीडियोस देखे होंगे, उसमें एक दंपत्ति भी जा रही थी, तो उसके साथ में कुछ छेड़खानी भी उन लोगों ने, लड़कों ने वहाँ पे की है। तो उसके बाद में जैसे 15-20 मिनट में जैसे ही पुलिस को इस पे इन्फॉर्मेशन मिली, वहाँ पे जाकर के उन्होंने उनको खदेड़ा सबको और क्राउड को वहाँ से हटवाया था। और इसी में जो है बाद में गोमती नगर थाना में एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया है और उस मुकदमे के तहत में जो है 4 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके बाद में 5 टीमों का गठन किया गया है और इसमें सर्विलांस को और SOG को भी लगाया गया है और इसके तहत में जितनी भी CCTV फुटेज है उस एरिया की सारी वहाँ पे निकाल करके हम लोग उसको देख रहे हैं और जितने भी व्हीकल्स के नंबर हैं उनको भी ट्रेस कर रहे हैं। और इसमें जो है अभी आगे भी 3-4 व्हीकल्स का पता लगा है और 10-12 लड़के जो आसपास के थे उनका भी पता लगा है और उनको वीडियो से हम लोगों ने आइडेंटिफाई भी कर लिया है। उनके लिए अरेस्टिंग के लिए भी हम लोगों ने टीम को भेज दिया है। और इसमें जो है जो हमारे लापरवाही जो परिलक्षित हुई है, जैसे कि वहाँ पे अगर उस समय वहाँ पे पुलिस का डिप्लॉयमेंट होना चाहिए था या पुलिस की वहाँ पे पेट्रोलिंग होनी चाहिए थी और उसके बाद में जो है रिस्पांस को लेकर के और अन्य लापरवाही को देखते हुए वहाँ के तत्कालीन SHO को, चौकी प्रभारी को और 2 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया और उनके खिलाफ में विभागीय कार्रवाई इनिशिएट कर दी गई है। बड़ी कार्रवाई सर हुई है, आगे इस तरीके की घटनाएं ना हो उसके लिए पुलिस ऑफिसर्स की तरफ से कोई निर्देश लोकल पुलिस को? जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑलरेडी हमने इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि ये घटना अभी हुई है, इसको लेकर के आगे हम लोग जो है यही प्लान कर रहे हैं कि हमारा डिप्लॉयमेंट और हमारा क्विक रिस्पांस जिसे कहते हैं वो होना चाहिए और इस तरह से जो है एक अवेयरनेस भी हम लोग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो ये थे हमारे साथ लखनऊ के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर क्राइम आकाश कुल्हारी जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि 4 गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हो चुकी है। गंभीर धाराओं में FIR भी दर्ज कर ली गई है। इस तरीके की घटना लखनऊ में किसी भी जगह दोबारा ना हो, इसके लिए पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया जाएगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य तिवारी के साथ शिवा शर्मा, के न्यूज़, लखनऊ। अब रुक करेंगे अगली खबर का। मथुरा के चर्चित श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। इस मामले में हिंदू पक्ष ने 18 याचिकाएं दायर की थी और शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन को हिंदुओं की बताया था। इसके साथ ही हिंदू पक्ष ने वहां पूजा का अधिकार दिए जाने की मांग की थी और हिंदू पक्ष की याचिका के बाद मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पोजीशन रिलीफ एक्ट का हवाला देते हुए हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज करने की मांग की थी।
लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। यानी अब हिंदू पक्ष की 18 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई होगी। ये फैसला जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने सुनाया है। ताकि टर्म में कहा जाए तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ऑर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति वाली अर्जी खारिज कर दी है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने याचिकाओं की पोषणीयता को चुनौती दी थी। यानी हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर सुनवाई जारी रहेगी। अब जी बिल्कुल, मुस्लिम पर आज ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आज ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस मयंक कुमार जैन साहब ने, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिंगल जज साहब ने शाही ईदगाह मस्जिद की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है जो 7/11 में फाइल की थी। और कोर्ट ने कहा है कि जितने केसेस हमने फाइल किए हैं, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, सारे लोगों ने 18 सूट्स हैं, सारे सूट जो हैं वो बाधित नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वफ एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और ऑर्डर 23 रूल 3 है। तो अब अगली खबर भी मथुरा से है, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसले को लेकर मथुरा में हिंदुवादी नेता और श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के पक्षकार दिनेश शर्मा ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की सिविल वाद की पोषणीयता वाली याचिकाएं मंजूर कर ली हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ऑर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति वाली याचिका खारिज कर दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा के श्री कृष्ण भूमि केस मामले में अब ट्रायल चलेगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि पक्षकारों के पक्ष में यह फैसला सुनाया गया। इस आदेश के बाद अब वादों की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया। मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मुस्लिम पक्ष ने याचिकाओं की पोषणीयता को चुनौती दी थी। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया है। द्वारा हिंदुओं के पक्ष में एक बहुत बड़ा फैसला आया है। माननीय न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को बहुत बड़ा झटका दिया है। मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि भगवान श्री कृष्ण जन्म मंदिर से मस्जिद को हटाने वाले केस चलने योग्य नहीं है, लेकिन माननीय न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है कि ये सभी मुकदमे चलने योग्य हैं, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इस जमीन पर 1947 से पहले भी मुकदमे चले थे। बनारस से राजा पट्टनीमल ने इस जमीन पर केस लड़ा था। इसलिए माननीय न्यायालय ने काशी के मुकदमे को आधार बनाते हुए और राजा पट्टनीमल के मुकदमे को, क्या उम्मीद है आपको? हमें ये उम्मीद है अब अयोध्या की तरह मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनेगा। यह पहली सीढ़ी हिंदुओं की पार हो गई है। अब आने वाले समय में आगे मुकदमे में भी हिंदुओं की जीत होगी। बांट रहे हैं जो हाई कोर्ट से हमारा श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्ष में फैसला आया है, हम ब्रजवासियों के पक्ष में फैसला आया है, उसकी खुशी में हम लोग ये मिठाई व्रत कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत समय से इसी मंदिर को लेकर के जो कार्यरत थे, इसमें जो संघर्ष कर रहे थे, आज ठाकुर जी की कृपा से हाई कोर्ट ने इसमें सुनवाई करके और हम लोगों के मन की बात को समझते हुए, ठाकुर जी की इच्छा को समझते हुए, और उन्होंने आज हम सब सनातनियों के धर्म पक्ष में जो फैसला किया है, बड़ी हम लोगों को खुशी हो रही है और खुशी में ही हम लोग सब प्रसाद वितरण कर रहे हैं। अब रुक रही है अगली खबर का। अगली खबर एटा से, जहां संपूर्ण समाधान दिवस 3 अगस्त को जनपद की तीनों तहसीलों में डीएम तहसील एटा सदर में जनसुनवाई करेंगे। एटा की जनता की समस्याओं एवं शिकायतों को शासन के मंशानुसार एक ही स्थान पर त्वरित गति से निस्तारण हेतु संपूर्ण समाधान दिवस किया जाएगा। आपको बता दें, प्रेमरंजन सिंह डीएम 3 अगस्त शनिवार को प्रातः 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक संपूर्ण समाधान दिवस के आयोजन में वो शामिल होंगे। और रोस्टर के अनुसार जिलाधिकारी प्रेमरंजन सिंह तहसील एटा सदर में ये जन सुनवाई करेंगे। अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर जालौन से है, जहां बाइक को घुसिया नहर पर, आपको बता दें, युवक लापता हो गया। आपको बता दें, नहर के किनारे पर मिली युवक की बाइक, कपड़े और जूते मिले हैं, जिससे युवक की नहर में डूबने की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर पुलिस के पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे तहसीलदार कोंच स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश जारी है। तो घुसिया नहर पर गया युवक लापता हुआ है।
अब बात अगली खबर की। खबर कानपुर से है, जहां कुली और सेंट्रल रेलवे स्टेशन में हाल ही में चलाए गए थे बैटरी रिक्शा वालों में आज सुबह जब शताब्दी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर सवारियों के साथ सामान ढोने की बात को लेकर विवाद हो गया, जिसमें रेलवे कुलियों के यूनियन महामंत्री राम जन्म यादव ने बताया कि स्टेशन में चल रहे बैटरी रिक्शों का काम हैंडीकैप लोगों व बुजुर्ग लोगों की सेवा करना है और जिसकी एक मुफ्त कीमत भी रेलवे ने रखी है। लेकिन उसके बावजूद इसके रिक्शे वालों ने नाजायज़ पैसा कमाने के लिए लालच में सामान ढोना भी चालू कर दिया है, जिसको लेकर आज एक कुली ने इसका विरोध किया। लेकिन विरोध करने के बाद कुली व रिक्शा चालक का विवाद हो गया। आपको बता दें, हालांकि जीआरपी पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने में बैठा लिया और तहरीर के आधार पर कार्रवाई की बात कही। हमारे कुली मोहम्मद अली नाम का उम्र लगभग 55 वर्ष, वो कुली सामान पैसेंजर से बात किया। उन्होंने पैसेंजर ने कहा भैया हमारा सामान ले चलो। इन्होंने कहा ठीक है साहब चलिए। वो पगड़ी बांध के ले जा रहा, तब तक बैटरी चालक आया। उसने कहा मैडम आप भी बैठे सामान भी रखिए। उसी को उससे कहा सुनी हो गई। उसी से बैटरी वाले ने जबरदस्ती उसके पेट पे लात मार दिया। हमारा कुली गिर गया, कुली हमारा ज़्यादा चोटिल हो गया। उसके बाद भी बैटरी वाला उस सामान को भी ले जाओ, बैटरी भी मतलब सामान भी बैठाया, पैसेंजर को बैठा के ले आया। और हमारे आए दिन सामान ढोता हम लोग को, हालांकि इसको अलाउ नहीं है सामान, किसको अलाउड नहीं है? बैटरी वाले की रिक्शा भी होती जो 2 बैटरी यहाँ कानपुर सेंटर में चल रही है, इनको अलाउ नहीं है लगेज होने का। अगली खबर की बात करते हैं। कौशाम्बी जिले में मंदिर परिसर की जमीन पर फुलवारी लगा रहे युवक को दबंगों ने जमकर पिटाई की है। सैनी थाना क्षेत्र के भक्तियारा परसीपुर गांव के रहने वाले अभिषेक मिश्रा बृहस्पतिवार सुबह मंदिर के परिसर की जमीन पर गुलाब के पौधे रोपण कर रहे थे। तभी पड़ोस के रहने वाले दबंगों लक्ष्मीकांत, श्रीकांत, रमाकांत आदि लोगों ने एक राय होकर लाठी डंडों से उन पर हमला बोल दिया, जिसमें अभिषेक को गंभीर चोटें आई। चीख पुकार सुनकर परिवार के लोग मौके पर भागे। तब तक दबंग जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। परिजनों ने गंभीर रूप से घायल अभिषेक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। कहाँ लेके जा रहे थे? इनको लेके जा रहे हैं करा के मेडिकल करा के वहाँ थाने दिखा रहे हैं। ले जाना था मंजनपुर बीच में। तो एम्बुलेंस वगैरह नहीं है क्या? एम्बुलेंस अभी नहीं आया। तो किस में से लेके जा रहे थे आप? दोपहिया से लेके जा रहे थे, दोपहिया से नहीं जा पा रहे, गिर गए। अच्छा, कैसे गिर गए? अब चक्कर आ गए भाई, इतनी बड़ी शरीर हम कैसे संभाल सकते हैं। आज सुबह में मंदिर में गुलाब के फूल को छाट कर उसी मंदिर परिसर में लगा रहा था। तभी पड़ोस के मौर्या लगभग 10-15 लोग जो सनातन को नहीं मानते हैं, अचानक से लाठी डंडे लेकर कूद पड़े और मेरे सर में मार दिए। सर फट गया, हाथ में, पैर में, पूरे शरीर मुझे बहुत बुरी तरह मारे 15-20 लोग। इसके पहले भी लगभग 2-3 महीने पहले ये लोग मंदिर में गुलाब का फूल काट दिए थे, जिसपे सैनी थाना में FIR दर्ज हुई थी। फिर उसको बुला के जिला अध्यक्ष बीजेपी धर्मराज मौर्य अपने घर पे बिठा के सुलह समझौता कराया कि दोबारा ये लोग ऐसा नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूँ। अब आज फिर से दोबारा इन्होंने मुझ पर जानलेवा हमला किया है, जिससे मुझे बहुत गहरी चोट है। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।